नमस्कार, एस्ट्रो अरविंद शुक्ला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज बात करते हैं वसंत पंचमी के विषय में, अर्थात जो माघ मास शुक्ल पक्ष पंचमी को वसंत पंचमी पड़ती है उसके विषय में आज बात करते हैं। वसंत पंचमी 2023 में 25 या 26 को है। तो वसंत पंचमी 2023 में किस दिन मनाई जाएगी इस विषय में आपको जानकारी देते हैं, और वसंत पंचमी का क्या महत्व है, इस दिन क्या हुआ था, इस विषय में आपको जानकारी देते हैं। वसंत पंचमी माघ शुक्ल पक्ष पंचमी को मनाई जाती है। वसंत शब्द एक ऐसा शब्द है जिसको कहते हैं कि पूरा प्रकृति का परिवर्तन। वसंत ऋतु आते ही वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा गया है, अर्थात जितनी भी ऋतुएं हैं, हमारी 6 ऋतुएं हैं, 6 ऋतुओं में सर्वोपरि वसंत ऋतु है। और वसंत ऋतु इतनी वो ऋतु है जिसमें चहुमुखी एक तरह से खुशहाली होती है, चहुमुखी हरियाली होती है, चहुमुखी जो है पेड़ पौधे पूरी तरह से पल्लवित होते हैं। वसंत पंचमी के आते ही एक तरह से ठंडी का मौसम हमारा खत्म होता है, और गर्मी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ठंडी से हमें राहत मिलती है और गर्मी की शुरुआत होती है। चौं तरफ प्रकृति हमें खुशियां प्रदान करती है, वो है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु के आगमन से किसान या प्रत्येक वर्ग बहुत ही खुशहाली और सुखद स्थिति में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वसंत ऋतु से किसानों की जो फसलें हैं वो आगमन की जो है एक तरह से तैयारी में होती है। तो इस बार 2023 में वसंत पंचमी आपकी 25 तारीख को नहीं 26 को मनाई जाएगी। वो क्यों 26 को मनाई जाएगी? क्योंकि 25 तारीख को उदया तिथि में पंचमी तिथि नहीं है। 26 तारीख यानी 26 जनवरी को उदया तिथि में वसंत पंचमी है, इसलिए 26 तारीख को मनाई जाएगी। वसंत पंचमी के दिन का क्या महत्व है? और वसंत पंचमी माँ सरस्वती के प्रागट्य का दिन माना जाता है। वसंत पंचमी के दिन ही एक तरह से कहा जाए तो भगवान त्रिपुरारी जगत पिता की लगन लिखी गई थी शादी की। तो वसंत पंचमी को जब ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि को तैयार करके, यानी भगवान विष्णु की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा जी ने जब पूरी सृष्टि का सृजन कर दिया, और सृष्टि का सृजन कर दिया, तब वो सृष्टि को देखने के लिए निकले प्रजापति ब्रह्मा। तो देखते हैं कि पूरा सन्नाटा है, सुनसान है, कहीं कोई आवाज नहीं है, पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये चौं तरफ सन्नाटा है, कहीं कोई आवाज नहीं है, तो उनने अपने कमंडल से जल का छिड़काव किया। तो जिन वृक्षों पे, पौधों पे उनने जल का छिड़काव किया, उन वृक्षों से एक देवी का प्रागट्य हुआ, और वो थी माँ बागंबड़ी। वो देवी का जब प्रागट्य हुआ तो देवी को उन्होंने देखा कि एक हाथ में पुस्तक, एक हाथ में माला, एक हाथ में वीणा, और एक हाथ उनका वरदस्त था, यानी आशीष देते हुए। तो ब्रह्मा जी ने बागंबड़ी यानी माँ सरस्वती को आज्ञा दिया कि अपने आप वीणा का वादन करो। माँ सरस्वती ने वीणा का जैसे वादन किया, वैसे प्रकृति चौं तरफ से आवाज से बिल्कुल भर गई। कहने का तात्पर्य वहां से फिर जो है जो सन्नाटा छाया हुआ था, तो आवाज उत्पन्न हुई, और माँ बागंबड़ी के उस वीणा से सप्त स्वर निकले। वहीं से बागंबड़ी का नाम सरस्वती पड़ा। जब बागंबड़ी ने अपना वीणा बजाया, सप्त स्वर निकले और उनका नाम वहीं से सरस्वती पड़ा। उसी सप्त स्वर से पूरी तरह से गान आदि जो कला में लोग हैं, जो भी लोग आज जो है विशिष्ट कला की क्षेत्र में हैं, वादन के क्षेत्र में हैं, यानी ज्ञान के क्षेत्र में हैं, उसमें माँ बागंबड़ी का विशेष आशीष है, माँ बागंबड़ी की ही कृपा है। तो यह जो वसंत पंचमी है, माँ बागंबड़ी के जन्मोत्सव के उसमें मनाया जाता है। भगवती सरस्वती का पूजन किया जाता है। इस दिन से ही जो नवनूतन बालक होते हैं उनका विद्यारंभ संस्कार भी कर सकते हैं। अक्षरारंभ जो कहते हैं कि प्रथम अक्षर का आरंभ इस दिन से आप कर सकते हैं। बहुत शुभ होगा। वसंत पंचमी अपने आप में एक अबूझा साया है,
अर्थात इसमें कोई पूछने की जरूरत नहीं होती, कोई भी आप शुभ कार्य कर सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन पूजन माँ सरस्वती का किया जाता है। माँ सरस्वती का पूजन पीले वस्त्र धारण करके, आप स्नान आदि करके पीले वस्त्र धारण करें, आभूषण पहने, और माँ सरस्वती को भी सफेद और पीले दोनों वस्त्रों का आप जो है धारण करा सकते हैं। विधिवत जैसे गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि जो है उनको अर्पण करें। और इस दिन माँ सरस्वती को और भगवान शिव जी को, जो किसानों की पहली फसल होती है, अन्नादि गुड़ आदि से वो होम करते हैं, आहुति देते हैं। तो खेतों में जो आपके गेहूं आदि की बाली होती है, या बाजरे या किसी भी चीज़ की बाली अन्न की हो, चाहे वो चने की है, गेहूं की है, आदि चीज़ों की बाली अर्पित करते हैं और माँ सरस्वती का विधिवत पूजन करते हैं। और माँ सरस्वती से कामना करते हैं कि हमारा विवेक, हमारी बुद्धि, हमारा मन सदैव उत्तम रहे। कहते हैं कि परमपिता परमात्मा की कृपा जब तक हमारे विवेक और बुद्धि पे रहती है, यानी बागम्बणी सरस्वती की कृपा जब तक विवेक और बुद्धि में रहती है, तब तक हमसे इस पृथ्वी में कोई भी चीज़ किसी तरह से गलत नहीं हो सकती है। देखिए, जब इन तीनों भाइयों ने, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, इन तीनों भाइयों ने जब तपस्या की, तो सिर्फ जिह्वा में बागम्बड़ी ही विराजमान हो गई थी कुंभकर्ण के। तो कुंभकर्ण ने 6 माह का सोना और 1 दिन का जगना मांगा। यदि बागम्बड़ी उसके जिह्वा पे विराजमान हो करके ऐसा ना बुलवाती, तो प्रकृति पूरी तरह से वह नष्ट कर देता। कहने का तात्पर्य कि सचराचर जीवों को खा जाता। तो बागम्बड़ी सरस्वती की उपासना जो व्यक्ति करता होगा, उसकी मति, उसकी बुद्धि, उसकी विवेक कभी भी भ्रमित नहीं हो सकती। वहां वरदान मांगने के समय कुंभकर्ण से गलती यही हुई कि उसकी बुद्धि और विवेक वहां भ्रमित हो गया। और कहते भी हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है कि जाको प्रभु दुख दारुण दीन्हा, ताकि मति पहले हर लीन्हा। जिस व्यक्ति के भी जिंदगी में दुख, दारुण, विपदा, परेशानी और किसी भी प्रकार की दुखों की जो पोजीशन उत्पन्न होनी होगी, उसकी सबसे पहले बुद्धि का हरण होगा। क्योंकि सबसे पहले हमारी जो शरीर की सूक्ष्म चीजें हैं, मन, विवेक, बुद्धि, वो जब हमारी जो है नष्ट होगी, तभी हमारे अंदर अहंकार, क्रोध आदि उत्पन्न होगा और वहीं से हमारे जीवन का विनाश शुरू होता है। तो ये 26 तारीख की आपकी जो है बसंत पंचमी है। इस दिन आप बागम्बड़ी का पूजन करें। विद्यार्थियों को विशेषतर बागम्बड़ी का पूजन करना चाहिए, माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप करना चाहिए, और यथा संभव जो हो उस दिन आप ब्राह्मण को पीले वस्त्रों का, पीला भोजन आदि और पीली सामग्रियों का दान करें। उससे आपको विशेष अपने ज्ञान, विवेक, बुद्धि की ऊपर विजय प्राप्त होगा। विवेक, ज्ञान, बुद्धि आपको विशेष तरह से जो है माँ बागम्बड़ी प्रदान करेगी। खासकर इस दिन ब्राह्मणों को विशेष आप जो उनका सम्मान कर सकते हैं, उनको दान दे सकते हैं, उनको यथा भोजन आदि खिला करके उनका जो आशीष लेंगे, तो उससे आपके जीवन में ज्ञान से भरपूर खुशहाली रहेगी। इस दिन बागम्बड़ी सरस्वती का पूजन करें, भगवान विष्णु, भगवान शिव आदि का पूजन करें। इससे विशेष आपके जीवन में संपन्नता प्राप्त होगी। और जब बागम्बड़ी की कृपा होती है, तो आप यदि थोड़ा धनहीन भी हैं, आप किसी चीज़ से दुखी भी हैं, तो जब आपके अंदर ज्ञान होगा, विवेक होगा, तो अपनी दरिद्रता में, अपनी दुखद स्थिति में भी आप कहीं डिगेंगे नहीं। यानी अपने मन को ज़्यादा आप कलुषित नहीं करेंगे, अपने आप को ज़्यादा आप दुखी नहीं महसूस करेंगे। उस विवेक, बुद्धि, ज्ञान से आप अपने आप को संतुष्ट रखेंगे। तो ये मैंने आज आपको बताया कि बसंत पंचमी कब है, 25 या 26 को। तो 26 को है। ऐसे इस तरह से मनाइए और बागम्बड़ी की पूर्णतः आप अपने ऊपर आशीष प्राप्त कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप पर माँ बागम्बड़ी सरस्वती की परम कृपा बनी रहे, यही बागम्बड़ी से प्रार्थना है। नमस्कार।